हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आपको बताएंगे परसेंटेज। बहुत ही बेसिक हम लोग आज सीखने वाले, बेसिक तरीके से परसेंटेज को निकालना सीखेंगे कि कैसे इसको परसेंटेज को निकाला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कोई भी कंपटीशन में तो परसेंटेज से, इसलिए परसेंटेज को कमांड बनाना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखना है। अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको बेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किस टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज निकाला जाता है आप तुरंत निकाल लीजिए इसको, ठीक है। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज हम लोग आज सीखने वाले हैं किस टाइप से, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन बहुत सारा लाए हैं, ठीक है। तो परसेंटेज होता क्या, देखिए, पर जो होता पर और होता सेंटेज। पर मतलब होता है कि 1/, और सेंटेज जो आया है ये सेंचुरी से आया है। 1/100, 1/100 को ही बोलते हैं परसेंटेज, यानी 1/100 को ही हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। पर मतलब 1/, और सेंटेज जो है वो सेंचुरी से आया है, मतलब 1/100 को परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने बताया कि मेरा 1/4 भाग है, तो हम इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो 1/4 को हम लोग पहले डिटेल सीख लेते हैं। इंटू 100 और बटे 100 तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 कट के तो वही सेम आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग अभी सीखे कि 1/100 जो होता है इसी को तो परसेंटेज बोलते हैं। तो ऊपर 100 और 4 और 1/100 को क्या बोल लिखेंगे, डायरेक्ट परसेंटेज लिख देंगे। यानी ये कट जाएगा कितने बार में, 25 बार में। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 25% हुआ, ठीक है। तो 1/4 का मतलब होता है कि 1/4 भाग 25% के बराबर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1/5 बोला कोई, चलिए 1/10 बोला, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। आप ऐसा थोड़ी लिखेंगे कि बार बार 100 करेंगे, नहीं करेंगे। डायरेक्टली क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ठीक है। ये कट गया 0 यानी कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। जैसे 1/5 बोला तो डायरेक्ट लिखाएंगे 1/5 और गुना 100, परसेंटेज लगा देंगे, कट जाएगा 20%, है ना। डायरेक्ट इस टाइप से ये कट जाएगा 20 बार में, यानी 20% ऐसे निकालेंगे। लेकिन अगर हमारा एग्जाम में अभी जो है ये परसेंटेज से भी तो चेंज करना है फ्रैक्शन में, कैसे करेंगे उसको देखिए। तो परसेंटेज दिया हो, जैसे मान लीजिए 20% दिया है, या मान लीजिए कि 25% दिया है, या मान लीजिए कि 40% दिया है, इस टाइप का इसको चेंज तो करना होगा ना। तो परसेंटेज से अगर हमको फ्रैक्शन बनाना है तो हमेशा याद रखिए डिवाइड करेंगे 100 से, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यानी इसको डायरेक्ट लिखेंगे 20/100 और ये कट जाए, रिड्यूस हो जाएगा 1/5, यानी 1/5 को हम लोग फ्रैक्शन 20% बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है 1/5 20%, ठीक है। और 25 को बोलते हैं 25/100, ये कट जाएगा 4 बार में, यानी 1/4 हो गया 25% के बराबर, ठीक है। अगर 40% बोलता तो 40/100 लिखते, ये कट जाएगा 2 और ये 5 बार में, यानी 2/5 को बोलते हैं आपका 40%, 40%, ठीक है। तो परसेंटेज आपको बहुत इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक है, आपको सीखना जरूरी है। क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछता है हम लोग आज देखते हैं। देखिए जैसे 40 पैसा है, 2 रुपया का कितना प्रतिशत होगा। तो पहले हम लोग जो दिया पैसा दिया है, तो पहले ऊपर देखिए जहां पे का लगा रहेगा, का इसके बगल वाला हमेशा लेते हैं नीचे, ठीक है। का के इसका जस्ट जो आएगा वो हमेशा नीचे लिखते हैं, जिससे कंपेयर करेगा उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है। 40 पैसा है तो 40 पैसा लिखे। 2 रुपया है तो 2 को नीचे लिखेंगे कि कंपेयर कर रहा है 2 रुपया का। तो 2 और रुपया को पैसा में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। और परसेंटेज बनाने के लिए अभी बोले थे कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई का परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ये 100 कट जाएगा, ये कट जाएगा 20 बार में, यानी आंसर हो जाएगा मेरा 20%, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका 20%। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ दिया रहेगा, आप फिर भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे ये वाला है 50 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो 50 को पहले हम लोग लिख लेंगे, किससे कंपेयर कर रहा है, तो का लगा हुआ है यानी 4 से कंपेयर कर रहा है। तो 4 को नीचे लिखेंगे
और क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर है को बनाना है, मीटर है ना सेंटीमीटर बनाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई और गुना परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100%। ये और ये कट गया, इधर कट गया आपका 2 बार में, ये कटा 25 बार में, यानी 25/2% का मतलब होता है 12/1/2%, ठीक है, 12.5%। तो ऐसे हम निकालते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन को परसेंटेज को बदलते हैं, ठीक है। अगर केजी में रहता, मान लीजिए कि 200 केजी या 200 ग्राम है, मान लो ग्राम 5 केजी का बोलता, 200 ग्राम 5 केजी का पूछता, 200 को ऊपर लिख देते और 500 और ग्राम में बदलने के लिए 1000 लिख देते हैं इंटू 100% लिख देते हैं। ये डबल जीरो खत्म हो गया, एक जीरो इधर से खत्म, ये कटा कितने बार में, 4 बार में, यानी 4% लिख देता है। तो इस टाइप से बनाते हैं, कभी ग्राम को केजी में, केजी को ग्राम में, कुछ रहे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ग्राम लिख देते हैं, ये ग्राम में होगा, तो ग्राम 5 केजी का कितना परसेंट, तो 4%, याद रखिए। इस टाइप का देखिए, केजी को बदले यहाँ पे इसलिए 1000 लिखे, यहाँ पे मीटर को बदले तो इसलिए 100 लिखे थे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 ग्राम बराबर 1000 केजी होता है, ठीक है। जैसे 25% का 25% कितना होगा, ठीक है। तो 25%, तो 25 को पहले लिखेंगे, अब परसेंटेज हटाने के लिए अभी सीखे थे कि डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे और फिर ये 25 दिया है, तो 25/100 परसेंटेज हट गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब 25 कितना हो जाएगा, 625 और बटे 4 जीरो बैठ जाएगा नीचे। इसको अगर बढ़ाना है 0.0625, तो कोई ऑप्शन होगा 0.0625, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाते हैं, परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे और परसेंटेज लगाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे 300 का 25% का 20% क्या है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए, तो 300 लिख लेंगे पहले, का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो 25, अब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, इसका भी परसेंटेज हटाना होगा तो नीचे 100। अब देखिए ये कटा 25 चौके 100, 4 5 20, यहां तक खत्म हो गया। अब ये कट गया, इसका डबल जीरो, ठीक है। अब 5 दिया 15, तो आंसर कितना हो गया, 15 हो गया, 15। ऑप्शन कोई होगा 15 जो डी में आपका दिख रहा है, ठीक है। तो 300 का 25% और 20% क्या होगा, तो 15 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 30 केजी का 10% बराबर है x केजी का 40%, तो x क्या होगा, ठीक है। तो ये 30 केजी का है, तो 30 और का मतलब गुना, तो 10/100 लिख देंगे, बराबर x का केजी का, तो x केजी रहने दीजिए, 40%, तो 40/100 लिख देंगे। ये जीरो, ये खत्म हो गया इधर का 100, ये 0 से 0 कट गया, ये 4 से 2 बार में, ये 15 बार में, यानी x का जो वैल्यू होगा 2x बराबर 15 आएगा, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 15/2। कोई ऑप्शन 15/2 नहीं दिख रहा है, नन ऑफ दिस दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो 15/2 यानी कुछ रहता तभी 7.5 रहता, तो ऑप्शन नहीं है। देखिए x का 40% का 40% होगा, यहाँ पे छूट गया है, 40% 40 हो तो x का मान क्या होगा, देखिए। तो x का मतलब गुना, यहाँ लिखेंगे 100, इसका भी 40%, तो 40/100 बराबर 40 है, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, देखिए ये जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है। अब इससे ये मल्टीप्लाई होगा, ये 40 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बार है, 4 से काटता हूँ 10 बार में, ये 4 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब 4 हो गया, यहाँ से 25 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100, यानी x का वैल्यू जो आएगा 250 आएगा, 250। ऑप्शन कोई होगा 250, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए 250 ऑप्शन दिया, 250 दिया हुआ है। तो हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेयर के लिए आता है, कौन सा अधिक कौन सा कम। तो ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। तो ये जो है इस टाइप का कंपेयर के लिए कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे,
और परसेंटेज लगाने के लिए 100 लिख देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे अधिक बोला है तो अधिक कभी भी बोलेगा तो अधिक बोलेगा तो 100 में से 25 को जोड़ देंगे, ठीक है। 100 और 125 कितना हो जाएगा, 25, 125 हो जाएगा। 100 में से 25 को जोड़ेंगे जब अधिक बोलेगा तब। अगर कम बोलता तो 100 में से 25 घटाते, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अधिक यूज किया है तो 25 जोड़ेंगे 100 में, ये काटिए आप इसको 5 बार में, ये कट जाएगा 20 बार में, यानी 20% आपका कम होगा, ठीक है। तो 20% ऑप्शन सी करेक्ट है इस टाइप का। तो आपको कभी अधिक या कभी कम पूछे तो कभी कम अधिक बोलेगा तो 100 में जोड़ देंगे जितना परसेंट दिया रहेगा, और कम बोलेगा तो 100 में से घटा देंगे उसको, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ए बी से 20% कम है। देखिए यहाँ पे बी ए से कितना परसेंट अधिक है, एक कम एक अधिक। कभी भी यूज करेगा यही टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 25 इंटू 100 बनाने के परसेंटेज बनाने के लिए 100 करते हैं। यहाँ पे कम बोला है तो 100 में से 25 घटेगा, यानी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब परसेंटेज लगाना लगा दीजिए, ठीक है। तो 100 बटे 3%, इसका मतलब होता है 33.1 बटे 3%। तो कोई ऑप्शन नहीं, इसको भाग दीजिएगा तो 33.1 बटे 3% आएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है 33.1 बटे 3%। जैसे ए का आयु से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आयु से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सब्जी उब्जी का मूल्य इस टाइप का पूछेगा आपसे, या तो टिकट का मूल्य पूछेगा, या तो आपका आयत रेक्टेंगल कहीं भी पूछ देगा आपको, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन बना बना के आपसे पूछेगा। इसी टाइप एक जगह कम बोलेगा एक जगह अधिक, तो यही यूज कर लेना है। आई बी से इतना परसेंट अधिक, अधिक जैसे आपको दिया तो 25 गुना 100 लिखिए पहले। अधिक यूज कर दिया तो 100 में से 25 जोड़ दीजिए, 100 125 हो जाएगा। ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, और ये कटा 20 बार में, यानी 20%। तो ऑप्शन बी उसका करेक्ट हो जाएगा 20%। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है रेलवे में, या हो एसएससी हो, एक आध क्वेश्चन हमेशा देखने मिलता है इस टाइप का। इसको ध्यान रखिएगा अधिक और कम वाला में। देखिए एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दिया जाए, अब इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सेम क्वेश्चन है कि एक जगह अधिक एक जगह कम पूछा। तो 20% है तो 20% इंटू 100। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ कमी बोला है कि अधिक बोला है, तो कमी बोला है। यहाँ देखिए तो 100 में से घटा देंगे 20%, यानी लिख देंगे 80, ठीक है। और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ये 0 खत्म हो गए, ये 4 बार में, अब 4 कट गया इसका 25 बार में, ठीक है। यानी आंसर हो गया 25%, ठीक है। तो इस 25% ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। आज आपके लिए बेसिक ही हम लोग क्वेश्चन लाए थे, आपके लिए बेसिक क्वेश्चन में आता है, और अगर इसको आपको जानकारी नहीं है तो आगे आप नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए बेसिक क्वेश्चन आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वीडियो में आपको लाएंगे बहुत सारा इससे हाई लेवल का क्वेश्चन लेकर आएंगे। बेसिक हो गया, उसके बाद हम लोग अच्छा क्वेश्चन लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे हम लोग, जो एग्जाम आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।